नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक खास गिव अवे मिलने वाला है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स का, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपको इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये प्रश्न है घुमा के। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिस सेट है आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को रखा है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इस प्रश्न के दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स हो जाएगा। लेकिन असल में अगर यहां पर इस ऑप्शन में दिया होता अंडाणु, मनुष्य का एग सेल्स, ठीक है, तो वहां पर वो ऑप्शन सही हो जाता एग सेल। ठीक है, वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है, सबसे बड़ा जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो होती है मानव शरीर की एग सेल्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जीवन की मूल इकाई क्या है। ठीक है, जीवन की मूल इकाई क्या है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अंग, ऊतक, कोशिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, आपको लास्ट में इसका मैं बताने वाला हूं क्या होने वाला है। अधिक से अधिक कमेंट अगर करते हैं तो ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों कोशिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्रोमेटिन में शामिल है, क्रोमेटिन में क्या शामिल होता है? ठीक है, डीएनए और आरएनए या आरएनए और हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। तो क्रोमेटिन में ये तीनों चीजें ही शामिल होती हैं। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और हिस्टोन भी होता है। ठीक है, अगला है, आनुवंशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्या है दोस्तों? तो ऑप्शंस है नाभिक, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आनुवंशिकता की जो मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जीन होता है सबसे छोटी संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, कई सारे लोग डीएनए भी इसको बताएंगे, लेकिन डीएनए राइट आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? ठीक है, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड और प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है, प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अमोनिया को अगर नाइट्रेट में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? तो नाइट्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया? ठीक है, ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मेंडल, ह्यूगो डीब्रिज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे ह्यूगो डीब्रिज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ठीक है, मतलब राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल होता है? ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए या वसा संश्लेषण के लिए या श्वसन के लिए? ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो किसका कार्यस्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण का, यानी कि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिका के अंग का अपना डीएनए होता है? ठीक है, मतलब कोशिका के नाभिक में तो डीएनए होता ही होता है, उसके अलावा जो कोशिका के अंगक होते हैं, ठीक है, उनमें भी उनका खुद का डीएनए होता है। ओके, तो ये जो अंगक हैं वो क्या हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, साथ ही प्लास्टिड में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर
4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी और प्लास्टिड में भी, दोनों में ही डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम की रासायनिक प्रकृति है कैसी होती है? रेशम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है, या कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, या अम्लीय वसीय अम्ल का बना होता है? तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे किसका बना होता है रेशम? तो रेशम जो बना होता है वो है प्रोटीन का, ठीक है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आप लोग गिव अवे में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्मीदवारी बढ़ सके, ठीक है। दोस्तों ये जो रेशम जो है वो किस प्रोटीन का बना होता है, किस फाइबर का बना होता है? तो ये दोस्तों बना होता है फाइब्रोइन प्रोटीन फाइबर से, ठीक है, जो कि प्राकृतिक प्रोटीन है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए है। कमेंट बॉक्स में आपको इसको भरना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। राइबोसोम किससे बना होता है? ये डैश डैश लिखा है यहाँ पे, किससे बना होता है? यहाँ पे इसके लिखे हुए हैं ऑप्शंस, आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे बताइएगा कि राइबोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए और आरएनए से, या आरएनए और प्रोटीन से, या आरएनए और अमीनो एसिड से, डीएनए और प्रोटीन से, किससे बने होते हैं दोस्तों? तो आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन बच्चों का भी, जिन स्टूडेंट्स का भी जवाब अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए होंगे, उनकी उम्मीदवारी इस गिव अवे में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन कमेंट पिकर के द्वारा हम इसको इस गिव अवे को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इस गिव अवे में शामिल होने के लिए वीडियो को देखकर लास्ट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उम्मीदवारी अधिक मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, और इन्हीं कमेंट्स में से कोई एक कमेंट्स इस गिव अवे को जीतेगा, ठीक है। और इस गिव अवे में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई एक लकी विनर होगा, जिसको यूपीआई के माध्यम से मैं 50 रुपीज़ का गिव अवे करने वाला हूं, और ये रोज होने वाला है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।